सो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे जो एक क्लास है, इस क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके की इमेज को यूज़ करते हैं अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। ये जो कोर्स है ये सिर्फ आपके डॉगी एनिमेशन को लेके ही चल रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है। तो हम चले आते हैं यहाँ पे अपने पिक्सआर्ट पे। सो गाइज, हमें दो तरीके की इमेज बहुत ज़रूरी चाहिए होती है और उनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दो तरीके की इमेज हैं, एक होती है पीएनजी और एक होती है जेपैग। ठीक है, तो पीएनजी इमेज का क्या बेनिफिट होता है मैं आपको ये बताता हूँ और हमें क्यों चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड हम ले रहे हैं और बैकग्राउंड का कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ से ब्लैक। इसकी यही प्रॉब्लम है, ये हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पीएनजी और जेपैग इमेज में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ से कोई सपोज देखो भाई, ये पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि ब्लैक है। ठीक है, ये एक ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर मैं इसमें कोई इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये इमेज को ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड किया, तो ये एक पीएनजी इमेज है भाई, ये एक पीएनजी इमेज है। ठीक है, एक पीएनजी इमेज है। पीएनजी इमेज का मतलब ये नहीं होता कि इसमें जो कैरेक्टर है वो आपको वो दिखता है और बैकग्राउंड हट जाता है। पीएनजी का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई इमेज का बैकग्राउंड को हटाते हो या कुछ भी ट्रांसपेरेंसी उस पर अप्लाई करते हो तो वो उसी फॉर्म में सेव हो जाती है। ठीक है ना, अगर आप पीएनजी फॉर्म में, अगर आपके इसके पीछे सपोज अगर वाइट बैकग्राउंड होता और आपने उसको हटा दिया है, ठीक है, तो वो पीएनजी इमेज में क्या होगा कि वो वाइट बैकग्राउंड हटा ही रहेगा और जो इमेज सेव होगी वो सिर्फ एक डॉगी की सेव होगी, बाकी का जो पीछे का बिहाइंड का जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है पीएनजी का। अगर इसी के बदले मैं यहाँ पे एक अगर यहाँ पे मैं एक जेपैग इमेज को यूज़ करूँ इसके बदले, ठीक है, तो देखो गाइज, ये एक जेपैग इमेज है, तो ये देखिए इसमें वाइट बैकग्राउंड आ गया ना। तो अब इसमें क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। ठीक है, तो हमें पीछे इसके क्या है वो नहीं दिख रहा। मान लीजिए अगर मैं अपने कैरेक्टर के पीछे से कोई इमेज रखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इसको एक रूम में बैठाना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है वो किसी रूम में बैठे। भाई यहाँ पे तो वाइट बैकग्राउंड है ना, तो पीछे का बैकग्राउंड तो दिख नहीं सकता। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कि हमने एक इमेज उठाई। ठीक है, मैं इसको बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ अपना, ये सुहाग रात का बेड है। ठीक है, तो इसको मैंने क्रॉप कर लिया यहाँ से और अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, मतलब स्ट्रेच कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक बैकग्राउंड है। सपोज ये मेरा एक बैकग्राउंड है। ठीक है, मैंने इसको ओके किया यहाँ से। अब अगर मैं इस पे एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे अपना कैरेक्टर रखना है। ठीक है, अगर मैं जेपैग इमेज को यहाँ पे रखूँ, अगर मैं जेपैग इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये देखिए कितना अजीब लग रहा है भाई, मुझे बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं। अब क्या होता है ना कि जब भी आप अगर पीछे से जो ये इसका बैकग्राउंड है, अगर आप इसको डिलीट करते हो, वाइट बैकग्राउंड को अगर आप डिलीट करते हो, लेकिन आप अगर उसको सेव करते हो और वो जेपैग फॉर्म में सेव करते हो, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो पीछे से एक वाइट बैकग्राउंड बना देता है। लेकिन अगर आप इसको बैकग्राउंड हटाने के बाद पीएनजी फॉर्म में सेव करते हो, तो वो क्या होता है कि वो बैकग्राउंड को हटा देगा और जो सिर्फ आपकी इमेज है उसी को सेव करता है। तो पीएनजी का ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे भाई इस इमेज का तो कोई काम नहीं, क्योंकि बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसी के बदले अगर मैं यहाँ पे आपकी पीएनजी वाली फाइल उठाऊं, तो ये देखो, है ना बंदा बढ़िया। ये बेनिफिट होता है पीएनजी इमेज का। ठीक है, सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पीएनजी
हमें क्यों चाहिए होती है, क्या मतलब क्यों हमें पीएनजी इमेज की इतनी ज़रूरत पड़ती है कैरेक्टर बनाने के लिए। और आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि पीएनजी इमेज का एनिमेशन में, मोबाइल एनिमेशन में क्या मतलब बेनिफिट है, कि क्यों हमें काइनमास्टर के लिए पीएनजी इमेज बहुत ज़रूरी चाहिए अपने कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सो आई होप आपको पीएनजी और जो बाकी की इमेज फॉर्मेट होते हैं उनमें फ़र्क का साफ पता चल गया होगा कि क्यों हमें पीएनजी इमेज की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो फॉर्मेट है अलग अलग, ये क्यों और कहाँ पे काम आता है। ठीक है, सो गाइज ठीक है, तो ये क्लास अभी इतनी थी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और कैसे आप वो वाइट बैकग्राउंड को हटा के ये पीएनजी इमेज ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।